तेल वेल में डाला और उसके ऊपर फिर आलू गोभी ये सारी डाल दी। हाँ, हाँ। लेकिन उसको जो चलाने का जो वो वो जो तो जैसे आपने कहा लाइन्स का हमारे यहाँ बड़ा वो है वो, और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब हम किसी अजीब-सी शक्ल वालों को देखते हैं, वही इनके साथ है कि अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी को नवाज़ भाई, अभी आपसे बात करते-करते मैं अभी सोच रहा हूँ कि मंटो में आपने मंटो का किरदार निभाया, मांझी में आपने मांझी का किरदार निभाया, ठाकरे में आपने बाला साहब ठाकरे का किरदार निभाया। इस तरह के अलग-अलग किरदारों को करते हुए भी और आप अभी बोल रहे हैं कि वो किरदार भी दिखे और नवाज़ भी दिखे। कभी-कभी चैलेंज होता है वो बैलेंस आउट कर पाना मुश्किल है कि कहीं नवाज़ ज़्यादा ना हो जाए। ये किरदार को अगेन फिर वही जी। जैसे आपने कहा कि वही के अनुपात का हाँ, रेशो आ जाता है कि कितना डालना चाहिए, रोकना पता है। कितना जहाँ 5% की ज़रूरत है वहाँ 10% नहीं करना चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली तो ये बिल्कुल सही बात है। जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो पहले ये चीज़ें लिख लो या डिसाइड कर लो कि क्या नहीं करना है मुझे। उससे आप बहुत जगह पे बच जाते हैं, नहीं तो फँसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। अ, अभी मैं क्या नहीं करने का ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपका किरदार रोक लेता है खुद को। एक फ़िल्म और मेरे ज़हन में आ रही है, फ़िल्म का नाम है बदलापुर। अब बदलापुर जब फ़िल्म शुरू होती है तो लगता है कि वरुण धवन हीरो हैं, आप विलेन हैं। फ़िल्म खत्म होते-होते ऑडियंस इस दुविधा में पड़ जाती है कि अरे, अरे! 1 सेकंड, हाँ। ये नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी मेरे को हीरो क्यों लगने लग रहा है हुँ, और वरुण धवन विलेन क्यों लगने लग रहे हैं? हुँ। तो उसमें आपका जो किरदार है नवाज़ भाई, वो ऐसा लगता है ना कि वो हमदर्दी की भीख नहीं माँग रहा है एग्ज़ैक्टली हाँ। और इमोशन को ओवर द टॉप नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसके लिए रूट कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि 4 भागों में मैं देखता हूँ हुँ। आपके किरदार को कि एक है जहाँ पे आपका किरदार बैंक लूटता है, वो मर्डर वगैरह होता है और वरुण धवन साहब का फेस ऑफ होता है। फिर वो प वक़्फ़ा होता है जहाँ पे आपका किरदार जेल से भागने की कोशिश कर रहा है और फिर एक सीन आता है चेंज ऑफ हार्ट वाला कि वरुण धवन आता है आपके पास और वो बोलता है कि मैंने लाशों को गाड़ दिया है हुँ, और अगेन वही खुद को रोकने वाला। आपका किरदार सिर्फ़ देख रहा है उसको। हुँ। शायद दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि यार मैं तो गया गुज़रा था, ये तो पढ़ा लिखा है। एग्ज़ैक्टली वो है भी उसमें वो डायलॉग है भी। वो जो हुमा जाके उसको लास्ट में जब बोलती है, हुमा का कैरेक्टर बोलता है, किससे बदला लेगा अब तू? और मैं सच बताऊँ आपको, जब श्रीराम राघवन ने मुझे बोला कि उन्होंने बोला मुझे एक फ़िल्म करनी है। हुँ, मैंने सर बताइए क्या है स्टोरी है? बोले एक शरीफ आदमी है, वो बदमाश हो जाता है और बदमाश आदमी शरीफ हो जाता है। मैंने आई सेड डन, मैं कर रहा हूँ ये। क्योंकि उसकी जो प्रोसेस होगी, और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब हम किसी अजीब-सी शक्ल वालों को देखते हैं ना, तो हम उन पे बिलीव नहीं करते। हमें लगता है ये गलत ही होगा ये। हुँ। हम क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज़ का या उसको बहुत ही वो किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर ये ऐसा शक्ल का है तो ये बदमाश ही होगा। ये अच्छी खूबसूरत सी शक्ल है तो अच्छा ही होगा ये। राइट। हैं, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा होता है। कभी-कभी आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए होंगे कि आपको एक आदमी की शक्ल बड़ी बुरी लगती होगी, यार ये आदमी ना मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं आपको लगता है यार मैं कितना गलत था। हुँ, उसका जो कैरेक्टर था आई थिंक वही था कि आप उसकी शक्ल पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि यार ये हरामज़ादा आदमी ऐसा हो सकता है। हुँ। लेकिन बाद में पूरा चेंज चेंज होके निकलता है वो, तो आप शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इसीलिए किसी इंसान को अंडरएस्टिमेट या मतलब क्या कहते हैं उसको, वो नहीं करना चाहिए कभी भी, जज नहीं जज करना नहीं करना चाहिए। चाहिए, हम। हाँ, जज नहीं करना चाहिए कि ये इस तरह के इंसान सारे खराब होते हैं और इस तरह के इंसान सारे अच्छे होते हैं, ऐसा होता ही नहीं लाइफ में। राइट, ट्रू। जी5 पे अभी आपकी एक फ़िल्म आ रही है सर, कौस्ताव नाम है। कोस्ताव, हाँ, कोस्ताव। कौस्ताव, ओके। सर ये फ़िल्म एक बायोपिक है, कस्टम अधिकारी हैं जी। कौस्ताव फर्नांडिस, उनके ऊपर ये बनी हुई है। और जब इस पॉडकास्ट से पहले मैंने वो फ़िल्म देखा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फ़िल्म आपके फैन्स को कैटर करती है और आपके फैन इसको देखकर खुश होने वाले हैं। क्योंकि बायोपिक जब बनती है ना सर, तो उसमें कभी-कभी थोड़ा-सा ओवर द टॉप हो जाती है चीज़ें, इधर-उधर हो जाती है। इसमें मैंने देखा कि एक सरलता है, आपके अभिनय में सरलता है, गति उसी हिसाब से चल रही है, रिवील हो रही है चीज़ें। इसके बारे में सर बताइए? वो डेलिबरेटली रखा गया है उसको। अच्छा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि ऐसे पंच वाले डायलॉग्स होने चाहिए, फाइटिंग ये वो,
ऐसा लग रहा है कि उन्हीं फ़िल्मों को फ़िल्में मानी जाने जाने लगी हैं। जी। तो हमने अगर हर चीज़ को थोड़ा लेस इज़ मोर करके इसको किया कि परफ़ॉर्मेंस में भी वो सादगी होनी चाहिए, वो सरलता, जैसे आपने कहा, वो सरलता हो जाए, और फ़िल्म के ट्रीटमेंट में भी वो सरलता होनी चाहिए। हम कोई खंभा उखाड़ने नहीं जा रहे, एक आदमी की ब्रेवरी के ऊपर या एक आदमी के कशमकश जद्दोजहद जिसकी फैमिली उससे अलग हो जाती है सिर्फ उसके डिसिप्लिन की वजह से, उसकी ड्यूटी की वजह से, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो हमने चाहा कि उसको जितनी सरलता के साथ किया जाए, बजाय इसके कि लहीम शहीम डायलॉग्स और फाइटिंग और ये वो करते हुए, जबकि रियल लाइफ में उनकी फाइटिंग हुई और वैसी ही हुई थी, जितना हुआ उनके साथ उतना ही हमने दिखाया। उसमें एक्स्ट्रा हमने लेवरेज लेने की कोशिश नहीं की बिल्कुल भी। ओके, हाँ। ओके। वो सरलता दिखती है सर। मुझे याद आ रहा है कि इस फ़िल्म में एक डायलॉग है आपका सर कि मैं प्रोसीजर फ़ॉलो करने के लिए ड्यूटी नहीं करता हूँ, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ड्यूटी करता हूँ। और फिर कैसे इस किरदार की ईमानदारी की वजह से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि इस पे मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है, फिर केस होता है, उसकी सफ़रिंग्स होती है और किस तरह से वो जीतता है, हारता है, इसकी पूरी कहानी है। लेकिन इसके पीछे जो सबटेक्स्ट है कि उसकी फैमिली के जो स्ट्रगल्स हैं, उसका जो इनर गिल्ट है फैमिली को लेके, वो भी चल रहा है चीज़ें। तो इस किरदार को गढ़ने के समय, इसकी बुनाई करते समय आपने किन-किन बातों का ध्यान रखा था सर? ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा, बहुत ही अच्छा ये सवाल है कि इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा कि उसको गिल्ट है उसको जी। उस और क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब हम एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप सपोज आप अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, जी। तो एक पक्ष आपका वीक हो जाता है। हुँ, दोनों चीज़ें एक साथ लेके चल नहीं सकते आप। हुँ, ये मैंने आज तक, बहुत ही रेयर होता होगा मेरे ख्याल से, हुँ, हुँ। रेयर ही देखा है कि जो प्रोफेशनली भी इतना इंटेलिजेंट और इतना इंटेलिजेंटली अपने काम को लेके चलते हैं, और फैमिली को भी इतना बैलेंस बैलेंस करके मुश्किल चलते हैं, होता है, वो हाँ, बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। मैंने अक्सर देखा कि जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, उनका कहीं न कहीं फैमिली वाला जो हिसाब किताब है, वो थोड़ा मिस हो जाता हो है। जाता है, जी। हाँ, तो वही इनके साथ है कि अपनी ड्यूटी को, ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को साथ में रखते चलते हुए जो है ना, उनके सामने बहुत दिक्कतें आईं। वो फैमिली को का सपोर्ट उनको नहीं मिला, वो चाहते थे कि शायद मुझे फैमिली का सपोर्ट मिलेगा मेरी मेरी इस ऑनेस्टी की वजह से। बट फैमिली की अपनी डिमांड्स होती हैं। हुँ, फैमिली की अपने खुद, भई आप इतने बजे आ जाओ, खाना खाया है, नहीं खाया, वहाँ घूमने चलते हैं, ये वो सब, है ना? अगर ऐसे क्रिएटिव फील्ड में या ऐसे डिसिप्लिन इंसान को अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हालाँकि सपोर्ट मिला उनको, ऐसी बात नहीं, बट उनका खुद का कहना ये है कि फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे आदमी एक डबल पावर में आ जाता है, कि आज जो आप महसूस करते हैं, अगर आपका क्योंकि आप ही हो जो, आई थिंक मेरे ख्याल से इतने बड़े घर में आपकी वजह, आप पे नाज किया जाता है ना? आप ही एक क्रिएटिव इंसान हो अपने घर में। अगर आपको फैमिली सपोर्ट करे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जी, मैं जी। आपकी भी बात नहीं, कर रहा हूँ मैं, हाँ, है ना? बिल्कुल सर। अगर आपको सपोर्ट करे फैमिली, तो आप ना बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। वो अलग से पुश मिल जाता है, खुश मिल जाता है, खुश मिल राइट, जाता है वो। वो हो जाता हाँ। है। सो नवाज़ भाई, ये सब बातें तो होती हैं, ठीक है। खाने-वाने का ऐसे इंटरेस्ट है आपको, खाना बनाना वगैरह ये सब? मैं पहले बनाता था, मैं ही बनाता था पहले तो। क्या बनाते हैं, मीट वगैरह? सारी चीज़ें बनाता था। ओके। आलू गोभी, दाल, ये वो, भिंडी, ये वो सारी चीज़ मैं ही बनाता था। हुँ, हुँ। सबसे अच्छा क्या बनाते थे? आलू गोभी बनाता हूँ। आलू गोभी? हाँ, मतलब कुकर में या फिर कढ़ाई में? कढ़ाई में अच्छा बनता है। हाँ, हाँ, कैसे बनाते थे आप? मेरा ज़्यादा नहीं होता था, ये सब काटा-वाटा उसको तेल-वेल में डाला और उसके ऊपर फिर आलू गोभी ये सारी डाल दी। हाँ, हाँ। लेकिन उसको जो चलाने का जो वो टाइम होता था, वहाँ पे टेस्ट बनता है एक्चुअली। धीमी आँच पे। हाँ, धीमी आँच पे। वो मैं उसमें परफेक्ट था। ओके। हाँ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।